देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मद्रास? तो देखिए इनमें से सबसे बड़ा भारतीय शहर जो है यह शहर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ी राज्य जो है यह राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है इनमें से हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र जो कि भारत का सबसे चौड़ी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे ऊंची मीनार की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा कुतुब मीनार जो कि भारत का सबसे ऊंची मीनार है। आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे लंबी बांध की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इनमें से सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चेनानी नौसारी सुरंग जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए अगला सवाल, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो देखिए भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा भरत चक्रवर्ती से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भरत चक्रवर्ती से। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो सबसे पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1916 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कौन सी? तो इनमें से जो पहली महिला विश्वविद्यालय है यह हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था इनमें से मुंबई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मुंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक सबसे पहले प्राप्त किया था कमलजीत संधू ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कमलजीत संधू ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बछेंद्री पाल जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो जो पहली महिला IPS बनी थी इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किरण बेदी जो कि पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। देखिए आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी इनमें से हो जाएंगी M फातिमा बीबी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, M फातिमा बीबी जो कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। देखिए आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? देखिए स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे यह बने थे 15 अगस्त 1947 के दिन। यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इनमें से बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है तो इनमें से कौन है भारत के पहले राष्ट्रपति?
तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो कि इनमें से था व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो इनमें से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राकेश शर्मा, जो कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। देखिए अगला सवाल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? भारतीय महिला पूछा गया। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से हो जाएंगी रीना कौशल धर्मसक्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रीना कौशल धर्मसक्तु। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सी थी? तो पहली भारतीय फिल्म जो कि भारत में निर्मित इनमें से हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजा हरिश्चंद्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में प्रथम महिला फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो भारत में प्रथम भारतीय फिल्म जो कि मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र निर्मित हुआ था, यह हुआ था 1913 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1913 में। देखिए अगला सवाल, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो जो इंडिया नाम उत्पत्ति हुआ है यह सिंधु शब्द से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिंधु शब्द से। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 71, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? देखिए इनमें से सबसे ऊंची मीनार की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी, तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का यहाँ पर ए माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है। आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कीजिएगा प्रशांत महासागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा, प्रशांत महासागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ज़्यादा अंग्रेजी अखबार जो कि वितरण होती है इनमें से हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म इनमें से हो जाएगा हुबली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हुबली जंक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी भारत देश, जो कि विश्व में वर्तमान समय में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नील नदी, जो कि विश्व का सबसे लंबा नदी है। देखिए अगला सवाल है, विश्व में प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश? तो पहली कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश जो है यह देश हो जाएगा इनमें से चीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन देश सबसे पहले विश्व में कागजी मुद्रा जारी किया था। देखिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 है, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए 28 राज्य टोटल कुल मिलाकर के वर्तमान समय में है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर का डी समुद्रगुप्त को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त, जो कि भारत का नेपोलियन कहलाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है? तो हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा जो है टोटल होती है 8%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 8%। चलिए अगला सवाल, जिंदा पीर किसे कहते हैं? दोस्तों जिंदा पीर जो है इनमें से कहते हैं औरंगजेब को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, जो कि जिंदा पीर कहे जाते हैं। चलिए अगला सवाल, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इनमें से हो जाएगा एनिटिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एनिटिका, जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1937 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1936 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जानवर का संबंध किस सूची से है? दोस्तों जानवर का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा समवर्ती सूची से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची से संबंधित है जानवर। देखिए आपका अगला सवाल, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो इंडिया नाम जो है इनमें से लिया गया है सिंधु से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिंधु से। देखिए आपका अगला सवाल, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो इनमें से विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है यह आंवला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंवला जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए आपका अगला सवाल, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? दोस्तों बादल जो होते हैं यह तैरते हैं निम्न घनत्वों के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, निम्न घनत्वों के कारण। चलिए अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऋग्वेद से। तो देखिए आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की बात करें तो यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां ने दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों नीरज चोपड़ा का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जैवलिन थ्रो से। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 28 फरवरी के दिन। देखिए अगला सवाल, 5 सितंबर किस रूप में मनाई जाती है? तो 5 सितंबर का दिन जो है यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक दिवस के रूप में, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी यह थी कोलकाता शहर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता जो कि पहले राजधानी हुआ करती थी। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1869 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? झुलता मीनार, शहीद मीनार, कुतुब मीनार या फिर चार मीनार? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुतुब मीनार, जो कि भारत का सबसे ऊंची मीनार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर आगरा में? तो चार मीनार जो है यह है आपका हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हैदराबाद में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंची बांध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, टिहरी, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ जो है यह हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ था कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा डाकघर जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत देश में सबसे अधिक डाकघर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई शहर में। देखिए अगला सवाल, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो विश्व आदिवासी दिवस जो है यह मनाई जाती है 9 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 9 अगस्त के दिन में। चलिए अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देखिए अंग्रेजी भाषा जो है इनमें से हो जाएगा नागालैंड राज्य की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, नागालैंड राज्य की। चलिए अगला सवाल, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो देखिए अलकनंदा जो है यह भागीरथी नदी में जो है प्रयागराज बोल रहा हूँ, देवप्रयाग में जाकर के मिलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, देवप्रयाग में। चलिए अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल में? तो अजंता की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र राज्य में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब में? तो मोहनजोदड़ो जो है यह है सिंध में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सिंध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे यह राज चिकित्सक थे कनिष्क के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कनिष्क के। टोटल इस वीडियो में 50+ ही जीके क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके होमगार्ड एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पहले नंबर पर है भारत देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करें तो यह है भोपाल शहर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भोपाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से हैं सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सर सैयद अहमद। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर केरल में? तो फतेहपुर सिकरी जो है यह है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर प्राकृत? तो देखिए प्राचीन भाषा जो है इनमें से हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, संस्कृत भाषा जो कि सबसे प्राचीन भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी तो कौन सी? शासकों की जो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी इनमें से हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, संस्कृत भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश के जो पहले शासक थे इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रांड ट्रक रोड को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी शेरशाह। शेरशाह ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो देखिए टीपू सुल्तान जो था यह ऑप्शन नंबर सी मैसूर का शासक था। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद, अजमेर या फिर बीजापुर में? तो प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है यह बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बीजापुर में। देखिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर धर्मपाल? तो इनमें से ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसको नष्ट करने वाला था बख्तियार खिलजी, ध्यान में रखना। चलिए अगला सवाल, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता जो थी इनमें से हो जाएंगी त्रिशला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, त्रिशला जो कि महावीर की माता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? गुप्त, मौर्य, शुंग या फिर पल्लव? तो देखिए महान सम्राट अशोक जो थे यह थे मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मौर्य वंश के। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना, गंगा, साबरमती या फिर गोमती? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गंगा के किनारे पर है वाराणसी शहर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे यह उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? तो प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ जो है इनमें से कहते हैं टीपू सुल्तान को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, टीपू सुल्तान। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। देखिए अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे यह संबंधित थे शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शाक्य वंश से। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत के पहले मुगल शासक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अकबर जो कि पहले मुगल शासक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2001 में। चलिए अगला सवाल, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे की खोजकर्ता जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी WC रोंटगन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, WC रोंटगन।
देखिए अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो दिल्ली शहर जो है यह बसी हुई है यमुना के किनारे पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, यमुना के किनारे पर। देखिए अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों देश के लौह पुरुष जो है इनमें से किसे कहते हैं? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक को। तो इनमें से आप राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है।